आइए अमर, बैठिए सर बैठिए। थैंक यू सर। अमर, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया? सर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सर। 2014। यस उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी ऑडिटर हूँ सर, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में, केरला में पोस्ट में सर। किस सेवा से? सर SSC CGL सर। अच्छा, ग्रुप बी, ऑडिट अकाउंट सर्विस। यस सर। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो कितना टाइम हो गया आपको उस सेवा में? सर 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। यस सर। वेरी गुड। आपका जो घर है वो भागलपुर में पड़ता है? यस सर। यू स्टे इन भागलपुर? यस सर। तो भागलपुर की खास बातें बताओ कुछ। सर वो सिल्क के लिए फेमस है सर, और एंसेंट इंडिया में एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो सर वहाँ पे अंग प्रदेश का सर वो चंपा कैपिटल हुआ करती थी सर। और सर गंगा घाट वहाँ का फेमस है सर। और सर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है सर। और सिल्क के लिए बहुत फेमस है सर, सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं सर उसको। अच्छा, आपने कहा एंशंट इम्पोर्टेंस है, क्या एंशंट इम्पोर्टेंस है उसको बताइए। सर अंग महाजनपद की अंग महाजनपद वहाँ पे था सर, और चंपा उसका उसके कैपिटल। महत्व क्या है? ये तो एंशंट में तो सब जगह कुछ ना कुछ था, बट महत्व क्या है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? अभी मैं सर ध्यान नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है। भागलपुर का जो सिल्क है यस वो किस तरह का सिल्क होता है? तस्सर सिल्क है सर, और मेनली तस्सर सिल्क के लिए फेमस है सर। लेकिन अन्य कितने तरह के सिल्क होता है? सर एग्जैक्टली मुझे सर ओके, तस्सर सिल्क कैसे बनता है आपको जानकारी है? सर थोड़ी बहुत नॉलेज है सर। बताइए, जो बताइए। सर वो सिल्क कल्चर होता है सर, उसमें मालवेरी से सर बहुत अच्छे से सर मुझे मलबेरी क्या होता है? सर वो एक सर मुझे बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। ओके, ठीक है। आपने आपका जो भागलपुर है यस सर। ये कुछ चीज़ों के लिए मतलब एक इंसिडेंट हुआ था जिसे कहते हैं कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केसेस। यस सर। जानकारी है कुछ आपको उसके बारे में? सर सुना सर, बट मुझे एग्जैक्टली कब हुआ था इसकी ये याद क्या नहीं सुना है आपको, उसकी क्या जानकारी है? सर उसमें ये हुआ था कि जेल में सर कुछ कैदी थे, तो उनके ऊपर एसिड फेंका गया था सर। और पुलिस ऐसा आरोप है सर कि पुलिस ने उन पर एसिड फेंका था सर, और फोड़वा कांड कहते हैं सर, उनकी आँखें निकाल दी हाँ गई थी सर। हाँ, ये इस पर एक फिल्म भी बनी, आपको पता है? यस सर। कौन सी गंगा जल सर। फिल्म देखी होगी आप? यस सर। ओके, ठीक। आपका सब्जेक्ट है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, यस सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट। यस इंडिया की लेबर मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए। सर। इंडिया की लेबर मूवमेंट, मजदूर आंदोलन। सर सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके, तो हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन लेबर मूवमेंट? ओके, ठीक है। ये बताइए कि भारत में लेबर लॉज जितने हैं, यस सर। ठीक है, उसमें कौन कौन से लॉज हैं जिसको रिफॉर्म करने की तैयारी अभी हो रही है? यस सर। चार कोड्स अभी लाए गए हैं सर। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल हेल्थ, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ पा ओके, क्या ये कोड लागू किए जा चुके नहीं हैं? सर। हाँ। अभी क्या? उनको भेजा गया सर, स्टेट्स को भेजा गया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सर। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं सर जिससे कि काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा सर लेबर लॉस, और कुछ चीज़ें इसके ड्रॉबैक्स भी हैं सर। हाँ, यस सर। जैसे ड्रॉबैक्स में बताइए। ड्रॉबैक्स में जैसे सर जितने भी एम्प्लॉयर हैं सर उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप लेबर को जितना मर्जी चाहे आप लोन एज अ लोन दे सकते हैं सर। इससे बंधुआ मजदूरी को शायद ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बंधुआ मजदूरी को आश्रय मिलेगा सर। एक तो ये हो गया सर। ऊपर से फिर फैक्ट्रीज एक्ट में भी चेंज किया गया सर। पहले फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर चेंज कर दिया गया है? नहीं सर, अभी रिकमेंडेड है सर। चेंज प्रपोज प्रपोज है, यस सर। हाँ, प्रपोज है सर। पहले
10 वर्कर से ज़्यादा अगर कोई किसी फैक्ट्री में वर्कर हैं सर और वो विद पावर काम कर रहे हैं सर, तो उनको फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट में एज अ फैक्ट्री ट्रीट किया जाता है सर। बस बट इसमें सर उसको एक्सटेंड किया गया सर, 20 लिमिट्स को 20 कर दिया गया सर। ठीक। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पहला बिहार पुलिस सर्विस से, दूसरा मैं राजस्व विभाग है सर। पुलिस सेवा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। Yes, sir. कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में आपको क्या जानकारी है? मैम कम्युनिटी पुलिसिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अगर आप अलाउ करें तो मैं कैसे। बताइए। मैम कम्युनिटी पुलिसिंग में मैम लोगों से जुड़ के काम करना पड़ता है एज ए ग्रास रूट लेवल पे, जो जैसे हमारे सबके साथ मिल के काम करना पड़ता है मैम। और क्योंकि पुलिस की संख्या लिमिटेड है तो रिसेंट पुलिस रिफॉर्म्स कौन से कमेटी के द्वारा लाए गए आपको पता है? सॉरी मैम। आपका LSW ऑप्शन रहा है। यस मैम। DPSC में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर LEO नाम का भी एक Yes, पोस्ट है। ma'am. उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं? मैम वो ब्लॉक लेवल पे उनका अपॉइंटमेंट होता है मैम, और फिर उसके बाद उनका काम होता है जितने भी अपने ब्लॉक में मैम जितने भी अगर कहीं जैसे चाइल्ड लेबर है या फिर फैक्ट्री में कोई। आप देख लीजिए। सुडोकू खेलना आपका हॉबी यस है। मैम। किसने इन्वेंट किया था सुडोकू? मैम एक्चुअली इसका ये इन्वेंशन का ऐसा कहीं कुछ वो नहीं है मैम, रिकॉर्ड नहीं है, बट यूलर ने स्टार्ट किया था इसको, बट वो ग्रीक वर्ड्स पहले यूज़ करते थे वो, तो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर नहीं हुआ था। बट मैम 1970s के आसपास ना एक जापान में एक जर्नल हुआ था, उसमें पब्लिश हुआ था। उसके बाद उन्होंने नंबर्स यूज़ किए थे कितने बाय मैम। कितने का सुडोकू आपको खेलना पसंद है? मैं 9x9 9 by 9 में फास्टेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? मैम मोटो शियोक्यू ऐसे करके मैम, वो Moto चाइनीज़ है। यस मैम। जैपनीज। नो मैम चाइनीज़ है। Chinese, यस मैम। ठीक। उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है मैम। यस। ठीक। थैंक यू सर। Bye.